बारिश शहर के लिए वरदान होती है। किसान खुश होते हैं, तालाब भर जाते हैं, अमीर लोग खिड़की से कॉफी पीते हुए उसकी रिमझिम का आनंद लेते हैं। लेकिन उसी बारिश की हर बूंद झुग्गी बस्ती में रहने वाले गरीब मजदूरों के लिए अभिशाप बन जाती है। भीगे बिस्तर, टपकते छप्पर, गलीगली भरता गंदा पानी और रोजगार की ठप होती उम्मीदें, यही उनकी असली सच्चाई थी। शहर के बाहरी हिस्से में बनी झुग्गी बस्ती में रामू और उसकी पत्नी गीता रहते थे। उनके दो छोटे बच्चे, सोनू 8 साल और पिंकी 6 साल, उसी झोपड़ी में कीचड़ और नमी से भरी जिंदगी जी रहे थे। रामू दिहाड़ी मजदूर था। सुबह चौक पर खड़ा होता, कोई ठेकेदार आकर मजदूर चुनता तो दिन की मजदूरी मिल जाती। लेकिन बरसात के दिनों में ठेकेदार भी काम कम देते थे। झोपड़ी के अंदर टीन की छत जगह जगह से टपकती थी। गीता बोरी और टूटे बाल्टियों से पानी समेटती रहती। बच्चे बिस्तर पर सिमटे रहते क्योंकि जमीन पूरी भीगी रहती। माई, पेट में दर्द हो रहा है। गीता ने उसे गोद में उठाकर कहा। थोड़ा सब्र कर बेटी, कुछ खाने को मिल जाएगा। लेकिन गीता खुद सोच रही थी, आज शाम तक अगर रामू काम नहीं लाया तो चूल्हा कैसे जलेगा। यह झोपड़ी उनकी खुद की नहीं थी। यह भी इलाके का दबंग मकान मालिक शिवनाथ किराए पर देता था। हर महीने 1500 रुपए किराया तय था, चाहे बारिश हो या सूखा। 3 महीने से रामू किराया नहीं चुका पाया था। उस दिन शिवनाथ 2 गुंडों के साथ झुग्गी में आ धमका। ओ रामू, कितने महीने से बोल रहा हूँ किराया दे। लगता है अब तुम्हें यहाँ रहने का शौक ज्यादा चढ़ गया है। कल तक पैसा नहीं दिया तो सामान बाहर फेंक दूंगा। रामू ने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब, इस बरसात में काम नहीं मिलता। 2 दिन और मोहलत दे दीजिए, मजदूरी मिलते ही चुका दो। शिवनाथ ने तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा, गरीबों की यही समस्या है, काम नहीं तो किराया कहाँ से देंगे। मेरे पास बहुत लोग हैं जो पैसे देकर यहाँ रहना चाहते हैं। कल तक पैसे नहीं मिले तो झोपड़ी खाली समझना। गीता की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों ने सब सुना और डर से माँ के आंचल में छिप गए। रामू ने तय किया कि मजदूरी के भरोसे परिवार नहीं पल सकता। उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे रोज थोड़े पैसे मिले। उसने एक पुराना ठेला उधार पर खरीदा और गीता के साथ बैठकर आलू चाट और पकौड़ी बेचने का प्लान बना। गीता के हाथ का स्वाद बस्ती में मशहूर था। पहले ही दिन जब ठेला लगाया तो मोहल्ले के लोग खाने उमड़ पड़े। बच्चों ने ताज़ी चाट खाई, मजदूरों ने गर्म पकौड़ी का स्वाद लिया। शाम तक रामू ने 600 रुपए कमा लिए। रामू और गीता खुश थे। उन्हें लगा कि अब मकान मालिक का किराया चुका देंगे। लेकिन उसी समय पुलिस की गाड़ी आ पहुंची। हवलदार पांडे उतरा और ठेले वालों से वसूली शुरू कर दी। सुनो सब, यहाँ ठेला लगाना है तो हफ्ते का पैसा देना होगा, वरना ठेला जब्त कर लेंगे। रामू घबरा गया। साहब, अभी तो शुरू ही किया है, हमारे पास पैसे नहीं है। पांडे ने उसकी शर्ट पकड़ते हुए कहा, पैसे नहीं है तो ठेला हटाओ यहाँ से, सड़क हमारी है, या फिर हर हफ्ते 300 रुपए दो। रामू ने गिड़गिड़ाकर कहा, साहब, 2 दिन की मोहलत दीजिए, कमाई होते ही दूंगा। पांडे ने ठेला धक्का दिया, जिससे पकौड़ी और आलू चाट जमीन पर बिखर गए। वह हंसते हुए बोला, गरीब लोग ज्यादा चालाक बनने लगे हैं, याद रखना, बिना पैसा दिए यहाँ एक दिन भी ठेला नहीं लगेगा। रामू का दिल टूट गया। गीता ने जमीन पर बिखरा खाना समेटते हुए आंसुओं में कहा, क्या गरीबों के लिए जीना ही गुनाह है। उस रात रामू ने बच्चों को भीगे बिस्तर पर सुलाया। पिंकी ने धीरे से पूछा, पापा, कल फिर पकौड़ी बनाएंगे ना। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्चे को चूमते हुए कहा, हाँ बेटी, कल फिर बनाएंगे, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। अगले दिन गीता ने कहा, रामू, हमें डरने की जरूरत नहीं। अगर हम अच्छा और साफ खाना बनाएंगे तो लोग हमें चाहें। पुलिस का डर सबको है, लेकिन अगर लोग हमारे साथ खड़े हुए तो हवलदार भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। रामू ने उसकी बात मान ली। उन्होंने फिर ठेला लगाया। धीरे धीरे रामू की चाट और पकौड़ी की खुशबू पूरे इलाके में फैल गई। बच्चे, मजदूर, महिलाएं, सब उसके ठेले पर आने लगे। लोग कहते, रामू की चाट सबसे बढ़िया है, यहाँ मिलावट नहीं होती। रामू ने कमाई से थोड़े थोड़े पैसे बचाने शुरू किए।
फिर एक दिन हवलदार पांडे फिर आया। कहो रामू, हफ्ते का पैसा लाए हो या ठेला उठाऊं? लेकिन इस बार ठेले के पास भीड़ जमा हो गई। एक ग्राहक बोला, पांडे साहब, यह आदमी ईमानदारी से कमाता है, आप इसे परेशान क्यों करते हैं? अगर घूस मांगना ही है तो बड़े दुकानदारों से मांगिए। दूसरे ने कहा, अगर आप रामू का ठेला उठाएंगे तो हम सब थाने शिकायत करेंगे। पांडे ने गुस्से से देखा, लेकिन भीड़ देखकर चुपचाप चला गया। कुछ ही हफ्तों में रामू ने मकान मालिक शिवनाथ का किराया चुका दिया। शिवनाथ जब पैसे लेने आया तो रामू ने साफ कहा, साहब, अब आगे से किराया समय पर मिलेगा, लेकिन हमें धमकाइए मत। गरीब होना अपराध नहीं है, हम मेहनत करते हैं और मेहनत से ही जीना चाहते हैं। शिवनाथ बेमन से पैसे लेकर चला गया। बरसात अब भी जारी थी। झुग्गी की गलियों में पानी भरता, बच्चे नंगे पैर कीचड़ में खेलते, लेकिन अब रामू और गीता के दिल में उम्मीद की धूप चमक रही थी। गीता ने रामू से कहा, देखा, जब आदमी हिम्मत करता है तो हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, रास्ता निकल ही आता है। रामू मुस्कुराया, हाँ गीता, गरीबी हमें तोड़ती है, लेकिन हार मानना गलत है। हमें अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए लड़ना ही होगा। गरीबी की मार झेलते हुए भी रामू और गीता ने सीखा कि मकान मालिक का दबाव हो, पुलिस की घूसखोरी हो या बरसात का अभिशाप, अगर इंसान ईमानदारी और हिम्मत से डटा रहे तो जनता उसका सहारा बनती है। और यही उनके संघर्ष की असली जीत थी।